शुरू कर दी है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल लेयर के बारे में। जो एक्सटर्नल लेयर है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल एंड एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडिएटर्स। एक्सटर्नल लेयर को हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑरिकल में और एक्सटर्नल एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडिएटर्स में। पहले हमने एयर को डिवाइड किए 3 पार्ट्स में, एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। इसके बाद एक्सटर्नल लेयर की फर्दर हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, 2 पार्ट्स में, ऑरिकल एंड एक्सटर्नल कॉर्टिस मीडिएटर्स। जो ऑरिकल होता है वो कंसिस्ट ऑफ थिन प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड बाय स्किन। इसकी थिन प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज होगी। कार्टिलेज याद रखनी है, ये एमसीक्यू बनता है, स्टेम में आता है। कार्टिलेज कौन सी होती है ऑरिकल में? तो इट कंसिस्ट ऑफ थिन प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, इसके अंदर बहुत इंट्रिंसिक मसल्स भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक मसल्स भी होते हैं, एंड दे आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ये इतना काफ़ी है हमारे पास, इतना नॉलेज ऑरिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉस्टिक मीडिएटर्स। ये आउटर थर्ड ऑफ द मीडियस इज मेड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड इनर थर्ड इज बोनी एंड इज कॉल्ड टिम्पैनिक प्लेट। अब इसमें क्या है कि एक्सटर्नल कॉस्टिक मीडियस जो है, इसमें हाफ 1/3 कार्टिलेज है और बाकी 2/3 जो है वो बोनी पार्ट है, जिसको हम टिम्पैनिक प्लेट भी कहते हैं। इसका सेंसरी सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल एयर इज थ्रू ऑरिको टेम्पोरल नर्व एंड इसके अलावा जो है इसका सप्लाई ऑरिकल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ये याद रखना है आपने। सेंसरी सप्लाई बता रही हूँ मैं एक्सटर्नल लेयर का, तो इसका 2 नर्व्स के थ्रू होता है, एक ऑरिको टेम्पोरल नर्व और एक ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। नाउ lymphatic drainage of the external layer, superficial parotid lymph nodes, mastoid lymph nodes and superficial cervical lymph nodes। 3 जो lymph nodes हैं ये सप्लाई करते हैं हमारे पास एक्सटर्नल लेयर को। मैं रिपीट कर देती हूँ, superficial parotid lymph nodes, mastoid lymph nodes and superficial cervical lymph nodes। अच्छा जी, अब इससे इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल है वो है ऑरिकुलर हेमाटोमा। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग विद इन द ऑरिकल रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमा में प्रोड्यूस एन ऑरिकल हेमाटोमा। लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर्म्स बिटवीन द पेरिकॉर्डियम एंड द ऑरिकुलर कार्टिलेज। मतलब इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से ऑरिकुलर हीमोटोमा बन जाता है, ब्लड जो है उस जगह पे कलेक्ट हो जाता है, कॉजिंग डिस्टॉर्शन ऑफ द, और जिसकी वजह से ऑरिकल की जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या जो जो, जो शेप में डिस्टॉर्शन है ये वो परमानेंट हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं बॉक्सर्स ईयर। तो ये क्लिनिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द एक्सटर्नल ईयर। अब हम बात करते हैं मिडल ईयर का। जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं एक्सटर्नल ईयर के काफ़ी हैं, इनसे ही एमसीक्यू बनेगा, ये स्टेम आएंगी। अब बात करते हैं मिडल ईयर की। जो मिडल ईयर है इट इज लोकेटेड इन द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, इससे कुछ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से जो है वो ये कम्युनिकेट करता है इन फ्रंट और बिहाइंड। इसके इन फ्रंट पड़ी होती है ऑडिटरी ट्यूब विद द नेजोफेरिक्स। ठीक है, और बिहाइंड विद द मेस्टेनोएंटेड, ये कनेक्ट इसकी कम्युनिकेशन होती है। बाउंड्रीज में इसका रूप बना होता है टेगमेंट टिम्पेनाई का, और फ्लोर बना होता है थिन पार्ट ऑफ द बोन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कंटेंट्स मिडल ईयर के। थ्री ऑसिकल्स, मेलियस, स्टेपीज एंड इनकस। लिगामेंट्स ऑफ ear ossicles, 2 muscles, tensor tympani, stapedius, vessels supplying the middle ear and nerves, chorda tympani and tympanic plexus। मैं रिपीट कर देती हूँ, कंटेंट ऑफ द मिडल ईयर। 3 ऑसिकल्स होंगी हमारे पास, लिगामेंट्स होंगे ear ossicles के, 2 मसल्स होंगे, टेंसर टिम्पनी एंड स्टेपीडियस। वेसल्स होंगी जो कि ड्रेन कर रही होंगी मिडिल ईयर को, और नर्व्स होंगी जिसमें कॉर्डा टिम्पैनी एंड टिम्पैनिक प्लेक्सिस होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉइंट्स की, जॉइंट्स ऑफ द ऑसिकल। इसमें होता है इंक्यूडोमेल्यूलर जॉइंट जो कि सैडल टाइप ऑफ जॉइंट है, एंड इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। दीज आर जॉइंट्स ऑफ द बिटवीन द ऑसिकल्स ऑफ द मिडिल ईयर। मसल्स ऑफ द ऑसिकल, टेंसर टिम्पेनाई बाय नर्व टू, उसको जो सप्लाई कर रही होती है वो नर्व टू मीडियस टेरिगॉइड के थ्रू इसका सप्लाई होता है, और स्टेपीडियस मसल जिसका फेशियल नर्व के थ्रू सप्लाई होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इससे भी एमसीक्यूज बनता है, तो ये भी आपने नोट रखना है कि आउटर सरफेस व डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी के थ्रू होता है, और इनर लेयर का इंटीरियर इंफिशियल टिम्पैनिक आर्टरीज के थ्रू उसका सप्लाई होता है। वीनस ड्रेनेज भी याद रखनी है, इसकी इंपॉर्टेंट है।
फ्रॉम आउटर ईयर एक्सटर्नल जगुलर आउटर सरफेस सॉरी एक्सटर्नल जगुलर वेन के थ्रू होता है और इनर सरफेस ट्रांसवर्स एंड वीनस प्लेक्सस के थ्रू होता है। फिर बात करते हैं लिम्फेटिक्स की, मिडिल लेयर की। दे पास टू प्री ऑरिकुलर एंड रेट्रोफेंजियल नोड्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में हमारे नर्व सप्लाई हम डिस्कस करें, नर्व सप्लाई ऑफ द मिडिल ईयर। आउटर सरफेस इंटीरियर inferior पार्ट बाय ऑरिगोटेम्पोरल नर्व एंड posterior superior पार्ट बाय वेगस नर्व। याद रखना है आपने, ये जो नर्व सप्लाई है मिडिल ईयर का, ये इंटीरियर इंफीरियर पार्ट बाय ऑरिगोटेम्पोरल नर्व एंड posterior superior पार्ट बाय वेगस नर्व। अब है टिम्पेनिक प्लेक्सिस, ये भी जो है नर्वस सप्लाई में आएगा मिडिल ईयर के। tympanic branch of the glossopharyngeal nerve, superior cortico-tympanic nerve and inferior cortico-tympanic nerve। सिंपल सा है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। tympanic branch of the glossopharyngeal nerve, superior cortico-tympanic nerve and inferior cortico-tympanic nerve। अब जो क्लिनिकल इससे इंपॉर्टेंट है वो है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? बेसिकली इट इज इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। Fluid in the middle ear is shown as ear ache and bulging and redness around the tympanic membrane। ये इसके साइन, इसके जो है ना ये साइंस हैं। इसमें ear ache होगा, आपकी bulging होगी और रेड tympanic membrane होगी। ये जो otitis media है, ये जो है ये हमारे पास रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिजल्ट में होता है otitis media। If untreated, it causes scarring of the auditory ossicles, limited movement in response to sound और hearing loss जिससे होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटमी ऑफ द मिडिल लेयर और इसके हमने क्लिनिकल डिस्कस किए हैं। क्लिनिकल में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है? मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, इसमें फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से बल्डिंग होगी, एयर एक होगी। जी मैं भेज दूंगी, मैं रेलिवेंट इमेजेस भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में और नोट्स भी भेज दूंगी। और ओटाइटिस मीडिया अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रिजल्ट में भी जो है वो हो जाता है। अब हम बात करेंगे इनर ईयर की। इनर ईयर को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं बोनी लेब्रिंथ में एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में डिवाइड करते हैं। अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द बोनी लेब्रिंथ। इंटीरियर कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल इन द मिडल एंड थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल पोस्टीरियरली। और सेमीसर्कुलर कैनाल कौन सी है? इंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल, सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल एंड लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल। अब हम बात करेंगे पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। पहले हमने बोनी लेब्रिंथ के पार्ट्स डिस्कस किए जिसमें कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और थ्री सेमीसर्कुलर कैनाल्स होंगी। अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की। तो पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसमें हमारे पास स्पाइरल डक्ट ऑफ कॉक्लिया इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इंटीरियर पड़ा होगा। क्यूटिकल एंड सेक्यूल जो कि ऑर्गन ऑफ स्टैटिक बैलेंस हैं, ये वेस्टिब्यूल में होंगे। और सेमी सर्कुलर डक्ट्स होंगी ऑर्गन ऑफ काइनेटिक बैलेंस। बेसिकली जो बैलेंस है, जो चीजें हैं ना सारी हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में पड़ी हुई है, यूटिकल एंड सेक्यूल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट्स। नेक्स्ट हम बात कर